अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं आज का तड़का। आज के तड़के में बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ बनने वाली हैं और आज जुमे का दिन है और हमारे साथ बहुत ही मौजूद जो गेस्ट हैं मौजूद हैं, जिनके बारे में आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि वो आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में मालूमात देते हैं और आप लोगों के से जो है ना आपके कॉल पर अपना नाम और अपनी वालदा का नाम और डेट ऑफ बर्थ ख़ास तौर पर ज़रूर बताया करें, ताकि ये कि आपको आपके बारे में जो भी डिटेलें बताया जा सके। पिछले से पिछले हफ्ते एक खातून ने मुझे फ़ोन किया था और उन्होंने कहा था कि मैं आपको डेट ऑफ बर्थ और बाकी चीज़ें लिखवा दूं। मैंने कहा नहीं, आप जब लाइव हो रहा होगा उसी वक्त फ़ोन करके आप लिखवाइएगा, ताकि उसी वक्त हम जो भी मसले हैं, मेरे पूछने का तरीक़ाकार अलग होगा, ज़ाहिर बात है आप जो पूछेंगे वो अलग तरीक़ाकार होगा। तो इंशाल्लाह आज हमारी कॉल्स ऑन है और फ़ोन करें और अपने बारे में मालूमात कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास रिजवान साहब मौजूद हैं। बहुत खुश आमदीद आपको जी। रिजवान साहब जो हैं अभी एक हमारे शो शुरू होने से पहले मुझे एक कॉल थी, तो मैंने कहा चलें इसके बारे में पूछ लेते हैं। नाजिश हैं, वालदा का नाम रिहाना है, 10/10/90 की इनकी जो पैदाइश है। शादी के बारे में पूछना चाह रही हैं, तो कुछ इनके बारे में ज़रा बता दें ताकि हम स्टार्ट कर लेते हैं इसी चीज़ से। ठीक है जी। नाजिश सिस्टर का जो स्टार है वो लिब्रा बनता है और स्यारा जोहरा से ये रिलेटेड है नाजिश। और नाजिश की जो जायचे में पोजीशन नज़र आ रही है, ओवरऑल पोजीशन तो बेहतरीन नज़र आ रही है, लेकिन जो शादी वाले घर की पोजीशन है ना, वहाँ पर काफ़ी रुकावटें नज़र आ रही हैं और ये नेचुरली रुकावटें हैं। आपके हाकिम स्यारे जोहरा की पोजीशन भी कमज़ोर चल रही है और यहाँ पर जो आपके शादी वाला घर है, यहाँ पर जो स्यारों की मौजूदगी है वो भी नेगेटिव वे में अप्लाई हो रही है। इसमें ज़्यादातर होता ये है कि रिश्ते नहीं आ रहे होते हैं, और अगर चंद रिश्ते आ भी जाते हैं तो वहाँ पर भी बात बनाने की कोशिश करें तो बात नहीं बन रही होती है। अक्सर औकात ऐसा होता है बात पक्की होके टूट जाती है। इस तरह की पोजीशन आपकी शादी के हवाले से बहुत ज़्यादा वीक है आपके स्टार की पोजीशन। आपको रेमेडी जो मैं बताऊंगा उसे लाजमी आप फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपके स्टार की पोजीशन भी बेहतर होगी। और यहाँ पर जो नेगेटिविटी अप्लाई हो रही है आपके स्टार की पोजीशन में आपकी शादी वाले घर में, इससे भी इंशाल्लाह ताला आप महफूज रहेंगी, ये भी आपके ऊपर अप्लाई नहीं हो सकेगी। जोहरा आपका स्यारा है, आप जो है ओपल स्टोन वेयर करें, ओपल स्टोन 9 कैरेट में वेयर करें और इसके वेयर करने से आपके स्टार की पोजीशन ख़ास तौर पे आपके हाकिम स्यारे जोहरा की पोजीशन स्ट्रॉन्ग होगी। और जब उसकी पोजीशन स्ट्रॉन्ग होगी तो इंशाअल्लाह ताला रास्ते खुलेंगे, कामयाबी खुलेगी। मैरिड लाइफ में यहाँ पे जो शादी वाले घर में जो प्रॉब्लम नज़र आ रही हैं ये अप्लाई नहीं हो सकेंगी आपके ऊपर। और उसके साथ साथ स्टोन वेयर करने के साथ साथ आप वाइट रंग का ज़्यादा से ज़्यादा सदका करें। 11 दिन तक ये सदका कंटिन्यू करें और 11 दिनों के बाद हफ्ते में एक बार ये सदका आप लाजमी करें। सूरह अल फतह की तिलावत करें बाद नमाज इशा, इंशाल्लाह आपके लिए बेहतर होगा, मुबारक होगा। बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि आसानियाँ पैदा होंगी आपके लिए। नाजिश, बहुत सारे स्टोन्स की हम बात करते हैं जी, तो बहुत सारे स्टोन्स मैंने जहाँ तक कुछ इसके बारे में तहकीकात की है, कुछ पढ़ा है, तो कुछ ऐसे स्टोन्स भी हैं हमारे यहाँ जो लोग यानी कि किसी भी किस्म का आपका सितारा हो वो पहन सकते हैं। यानी कि इस टाइप के भी स्टोन्स होते हैं कि जो कोई भी पहन सकता है, यानी कि बगैर कैलकुलेशन के भी। गुलजार भाई, इसमें हम अकीक स्टोन वेयर कर सकते हैं। अच्छा, अकीक स्टोन हर स्टार वाला वेयर कर सकता है। अकीक कहते हैं, पहनना सुन्नत भी है, ठंडा पत्थर होता है। और अकीक एक स्टोन, अकीक यमनी, अकीक ब्लैक कलर का होता है, ये कोई भी फर्द यूज़ कर सकता है। अच्छा, लेकिन आपने स्टोन का सवाल किया, हम इस बात को आगे बढ़ा दें। मैंने क्या अक्सर लोगों ने भी इस चीज़ को फील किया, आपने भी फील किया होगा, लोग कलर की मुनासबत से स्टोन को पहन लेते हैं, नॉलेज नहीं होती है कि हम अपने स्टार के बारे में पता करके पहने। मैं हमेशा यही रेकमेंड करता हूँ अपने जो देखने वाले व्यूवर्स हैं कि जिस तरह हम दवा डॉक्टर की मशावरत से लेते हैं, इसी तरह स्टोन भी हमें मशावरत के साथ ही लेना चाहिए, क्योंकि ये स्टोन फ़ायदा देते हैं। ये लकी स्टोन होते हैं, ये स्टार की पोजीशन को कंट्रोल करते हैं, हमारे दिल दिमाग की पोजीशन को कंट्रोल करते हैं। ये फ़ायदे के साथ साथ नुकसानात भी देते हैं अगर हम इनको प्रॉपर तरीके से इसको अगर पहने तो। और अगर हम किसी का स्टोन पहन लें, किसी और स्टार का स्टोन पहन लें, जैसे कि आपको पता है ना कि आज ऐसा भी होता है कि लोग अपने, जैसे कि मैंने कोई स्टोन पहना हुआ है तो किसी ने देखा, उसने कहा यार मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे दे दें, तो वो दोस्ती यारी में मोहब्बत में हाँ खूबसूरत देख के यार इसकी इंस्ट्रक्शन बड़ी प्यारी है, मैं भी ये पहन लेता हूँ। तो मैं हमेशा यही रेकमेंड करता हूँ
अपने जो मेरे व्यूवर्स हैं कि आप हमेशा स्टोन जब भी वेयर करें लाजमी आप अपने स्टार के बारे में पहले मालूमात करें ताकि आपको आपके स्टार की कंडीशन का पता चल सके और उसके बाद आपको जो स्टोन आपके लिए बेहतर है वो आपको रेकमेंड करेंगे कि इस स्टोन को आप वेयर करें, लेकिन साथ में आपको वो वेयर करने का तरीका भी बताएंगे कि ये स्टोन कितने कैरेट में होना चाहिए, कितने ग्राम गोल्ड में या कितने ग्राम चांदी में, इसकी पहनने के बाद क्या क्या एहतियात करनी पड़ती है। हमारे पास एक कॉलर है सारा फ्रॉम अटक। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, मैंने अपने बारे में पूछना था। जी पूछिए। मेरा नाम सायरा और मेरी वालदा का नाम रुखसाना बीबी। रुखसाना बीबी, ठीक है जी। आपकी पैदाइश जो है, डेट ऑफ बर्थ क्या है? 19 दिसंबर 1996। 19 दिसंबर 1996। 17 दिसंबर, सॉरी 17 दिसंबर। 17 दिसंबर, ठीक है जी। सवाल अच्छा, सवाल क्या है? मैरिज के हवाले से पूछना था। मैरिज के हवाले से, यानी कि रिश्ते जो हैं वो नहीं आ रहे हैं या इस तरह की रुकावट है कुछ, ठीक है, ऐसे ही है? जी ऐसे जी ही। जी, चलें आप टीवी की तरफ चलें, आपको बताते हैं। सायरा, आपका जो स्टार है वो सेजिटेरियस स्टार है आपका, और सियारा मुश्तरी से आप रिलेटेड है। यहाँ पर मुश्तरी की पोजीशन भी वीक नज़र आ रही है। आपकी जो 5th हाउस की पोजीशन है, सेहत वाला घर, उसकी पोजीशन भी वीक नज़र आ रही है। और साथ साथ जो आपका शादी वाला घर है, यहाँ पर भी जो नेगेटिविटी बनती हुई दिखाई दे रही है। इसमें दो चीज़ें होती हैं, रिश्ते भी नहीं आ रहे होते हैं, और अगर रिश्ते आ भी जाएं तो बात नहीं बनती है, चाहे जितना भी बनाने की कोशिश करें, यहाँ तक कि मंगनी वगैरह होके ख़त्म हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ी रुकावट जो मैं वो यहाँ पर आपके जायचे में देख रहा हूँ उसमें यह है कि रिश्ते नहीं आ रहे हैं यहाँ पर। तो उसके लिए मैं जो रेमेडी आपको बताऊँगा, आप उसे ज़रूर फॉलो कीजिएगा, पाबंदी के साथ उस पर अमल कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला उस रेमेडी से आपको बहुत फ़ायदा होगा। आप फ़िरोज़ा स्टोन वेयर करें। फ़िरोज़ा स्टोन को आप 4 to 5 कैरेट में वेयर करें, इससे ज़्यादा कैरेट में आप वेयर नहीं कर सकती हैं, ये बहुत भारी पत्थर होता है फ़िरोज़ा। और इससे आपके जो हाकिम सियारे मुश्तरी की पोजीशन है वो स्ट्रॉन्ग होगी। जब उसकी पोजीशन स्ट्रॉन्ग होगी तो यहाँ पर जो शादी वाले घर में जो नेगेटिविटी अप्लाई हो रही है वो भी अप्लाई नहीं हो सकेगी आपके ऊपर। ब्लैक कलर का सदका आप करें, 21 डेज़ तक ब्लैक कलर का सदका ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करें, और 21 डेज़ के बाद इस सदक़े को हफ्ते में एक बार लाजमी आप करें। सूरह बकरा के आखिरी 2 रकू 3 मरतबा ज़रूर पढ़ें बाद नमाज इशा। इंशाल्लाह आपके लिए बेहतर होगा, मुबारक होगा, और शादी के हवाले से आपके लिए आसानियाँ पैदा होंगी इंशाल्लाह। ठीक है, ज़बरदस्त। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जो चीज़ें जिस तरह से बताई गई हैं उन चीज़ों को उसी हिसाब से कीजिएगा, और अगर कोई चीज़ आपसे मिस्टेक हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कॉल करके, जो नंबर्स हमारे चल रहे हैं उस पर आप कॉल कर सकती हैं, और करने के बाद उसके बारे में डिटेल मालूम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए कि बाज़ औक़ात होता है कि इंसान, जब हम शो कर रहे होते हैं तो बहुत सारी बातें समझ में आ रही होती हैं, बात नहीं भी आ रही होती जल्दी में, तो बाद में आप कॉल करके डिटेल में भी आप मालूमात कर सकते हैं। तो आज हम बात कर रहे थे स्टोन्स के बारे में। मुख्तलिफ़ किस्म के स्टोन्स मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लोग उसको कैलकुलेशन करके ही, जैसे डॉक्टर दवाई देता है, इसी तरह से जो ये इसके नगीने के बारे में मालूमात रखते हैं वो लोग आपको बता रहे होते हैं। तो उस चीज़ के, और जितना कैरेट के हिसाब से भी बता रहे होते हैं कि वज़न कितना होना चाहिए किसी भी पत्थर का। कम होगा तब भी असर नहीं करेगा, और ज़्यादा होगा तो वो भी भारी जो है ना वो होता है। क्या ख्याल है इसी तरह से? बिल्कुल, इसकी एक ख़ास कैरेट के हिसाब से मुंतखब करके बताया जाता है कि आपके स्टार के हवाले से कितने कैरेट का स्टोन आपको वेयर करना चाहिए। मर्द हजरात चांदी में वेयर करते हैं, और लेडीज़ जो हैं वो गोल्ड में भी वेयर कर सकती हैं, चांदी में भी वेयर कर सकती हैं। इस चीज़ का भी इंतखाब करना होता है कि कितनी चांदी में हम इसको बनवाएं, कितना गोल्ड में हम इसको बनवाएं, और इसके पहनने से पहले सदका भी दिया जाता है। उसके बाद पहनने के बाद इसकी पाकी नापाकी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। अगर आप इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते हैं, ये फ़ायदे नहीं देते हैं, ये बल्कि आपको नुकसानात वगैरह, हादसे वगैरह का सबब बन रहे होते हैं। तो इस तरह की चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं, और हमें छोटी छोटी चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पैदा करना शुरू कर देती हैं। और दूसरा ये कि सिर्फ अंगूठी नहीं, आप इसको लॉकेट में भी पहन सकते हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन हमारे पास कॉलर है फहमीदा फ्रॉम रावलपिंडी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फहमीदा, मैंने अपनी बेटी के बारे में पूछना है। उनका नाम अरूज अमीन है और मम्मा का नाम हजरा। जी, आप अजरा नाम है? 1994 हाँ जी के बारे में पूछने। 94 तारीख और महीना भी बताइए। 1994। 1994 तो साल हो गया ना जी। 4 दिसंबर। 4 दिसंबर, ठीक है। इन्होंने किसी जगह अप्लाई किया हुआ है, आप बता दें, इनका काम हो जाएगा। और इनकी मैरिज के बारे में अप्लाई कहाँ, कि बाहर के लिए किया हुआ है या जॉब वगैरह के लिए किया हुआ है?
नहीं, इधर ही पाकिस्तान में किसी जॉब के लिए। जॉब के लिए अप्लाई किया। जॉब के बारे में जानना चाहती हैं आप, फहमीदा के बारे में? जी ठीक है। ठीक है, आप टीवी की तरफ चलें, आपको बताते हैं। 4 दिसंबर इनका स्टार भी सेजिटेरियस है फहमीदा, और सेजिटेरियस इनका स्टार है। स्यारा मुश्तरी से ये रिलेटिव है। जायचे में इनकी पोजीशन पिछले तकरीबन 2 महीने जो शुरू हो चुके हैं, यहाँ पे तकरीबन नवंबर के लास्ट से जो इनका टाइम शुरू हुआ है, 25 नवंबर के बाद से इनकी पोजीशन स्टार की बेहतर हो रही है यहाँ पर, और आने वाले तकरीबन 2 से 3 साल बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है इनके लिए। जॉब के हवाले से भी बेहतरीन है, शादी के हवाले से भी बेहतरीन है। ये पोजीशन पिछले 3.5 साल से इनकी काफ़ी रुकावटों में घिरी हुई दिखाई दे रही थी। यहाँ पर जो स्यारे मौजूद थे वो नेगेटिविटी में अप्लाई ज़्यादा हो रहे थे, जिसकी वजह से जॉब के हवाले से, शादी के हवाले से, सेहत के हवाले से प्रॉब्लम रहती हैं। हम कोशिश कर रहे होते हैं इन चीज़ों को ठीक करने के लिए, बेहतर करने के लिए, इन चीज़ों में कामयाबी हासिल करने के लिए, मगर हमें ज़्यादा उस वक्त कामयाबी नहीं हासिल हो रही होती, कोशिश मेहनत करने के बावजूद भी। लेकिन अब आपकी जो पोजीशन है यहाँ पर बेहतरीन हो गई है। मैं समझता हूँ जॉब के हवाले से आने वाले जो फरवरी का महीना है, ये महीना बेहतरीन महीना है। इस फरवरी के महीने के अंदर इंशाअल्लाह ताला आपकी जॉब का मसला भी हल हो जाएगा। और इसके अलावा मैं समझता हूँ कि कोई और रुके हुए काम है, छोटे काम है, बड़े काम है, आप उनको काफ़ी अरसे से करने की कोशिश कर रही हैं, नहीं हो पा रहे, कोई ना कोई रुकावट आ जाती है, तो अब आपका बेहतरीन टाइम शुरू हो चुका है। और रेमेडी जो मैं आपको बताऊंगा उसे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। रेमेडी फॉलो करने से ये होगा कि आपके ये समझ लें कि चारों तरफ से आपके लिए जो कामयाबी की पोजीशन है ना, वो बढ़ जाएगी, खुल जाएगी, आपके लिए और ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगा, और जॉब भी मिल जाएगी। जॉब के हवाले से बहुत जल्द उसके अंदर कामयाबी, तरक्की आगे हासिल कर सकती हैं अपनी। रेमेडी जो है वो हम ब्रेक का टाइम हो चुका है जी गुलजार भाई, तो आप लोगों ने कहीं जाना नहीं है, आप ख़ास तौर पर ज़रूर जो अभी देख रही हैं, और रेमेडी जो है हम आपको आने के बाद बताएंगे ताकि और ज़्यादा आपको फ़ायदा पहुंच सके। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, और यहाँ बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ों के ऊपर बातचीत चल रही है, और एक रेमेडी जो हम उसको कंटिन्यू कर देते हैं, बता देते हैं। फहमीदा बहन की स्टार की पोजीशन तो मैंने डिटेल से बता दी थी आपको, और रेमेडी आपको मैं बताता हूँ, उसे भी फॉलो कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि भरपूर फ़ायदा होगा। आपके पास जो 3.5 साल का टाइम है, आप इसको पूरा मैं समझता हूँ कि सही तरीके से कर सकती हैं, और भी ज़्यादा बेहतरीन नताइज, कामयाबी, तरक्की हासिल कर सकती हैं, क्योंकि मैंने बताया स्टार की पोजीशन बड़ी बेहतरीन हो गई है। अच्छा, डायमंड स्टोन वेयर कर सकती हैं आप। डायमंड स्टोन को आप 3 to 4 कैरेट में वेयर करें, और अगर डायमंड नहीं वेयर कर सकती तो ब्लू सफ़ायर स्टोन वेयर कर सकती हैं। ब्लू सफ़ायर के साथ साथ अगर ब्लू सफ़ायर भी आपको महंगा लगता है, मिलता है, तो फिर आप फिरोज़ा स्टोन वेयर करें। ये तीनों ही आपके सारे मुश्तरी के बेहतरीन जो है स्टोन है। ये फिरोज़ा को अगर आप वेयर करें तो वो भी आप 4 to 5 कैरेट में वेयर करें। इससे आपके सारा मुश्तरी की जो पोजीशन है बेहतरीन हो जाएगी, और मैं समझता हूँ कि कामयाबी की पोजीशन और भी ज़्यादा आपकी मैं आगे की तरफ चले जाएगी। वाइट रंग का सदका करें। वाइट रंग के सदक़े में दूध, आटा, चीनी, चावल वगैरह का सदका करना आपके लिए बेहतरीन होगा। हस्बे तौफीक जितना भी चाहें आप कर सकती हैं। 21 डेज तक तो कंटिन्यू करें, और उसके बाद हफ्ते में एक दफ़ा ये सदका ज़रूर करें। हर नमाज के बाद या बासितो या फ़तह होगी तस्बीह 313 बार करें, और अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला आपके लिए और भी ज़्यादा बेहतर होगा। ज़बरदस्त। अच्छा, जैसे कि 4 से 5 कैरेट के अंदर अगर डायमंड हो तो वो तो बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा जी। तो डायमंड में 2 किस्म की क्वालिटीज़ होती हैं। एक तो डायमंड क्लियर डायमंड कहलाता है, मैंने इसलिए कि थोड़ा बहुत इसके बारे में स्टडी की हुई है, पढ़ा हुआ है मैंने। तो और एक जो होता है वो थोड़ा सा जिसमें जाल होता है डायमंड में। क्या आया कि वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल, दोनों ही डायमंड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जाल वाला भी इस्तेमाल, वो सस्ता होता है, वो ओरिजिनल दोनों होते हैं। दोनों ओरिजिनल होते हैं, लेकिन ये कि क्वालिटी में थोड़ा सा फर्क, क्वालिटी में फर्क होता है। हाँ, इसलिए कि वो थोड़ा सस्ता जो होता है। आप बता रहे हैं बगैर जाल को, उसका तो इंट्रैक्शन ही ऐसा जबरदस्त होता है ना, और जो दूसरा वाला होता है उसका भी होता है, लेकिन इतना नहीं होता। वो तो कोई अगर 4-5 कैरेट का अगर डायमंड ओरिजिनल हो तो करोड़ों में बन जाएगा ना, तकरीबन करोड़ों में भी बनता है। हाई क्वालिटी का, हाई क्वालिटी का लाखों रुपए में भी आता है, और हज़ारों रुपए में भी आ जाता है। वही मैं कह रहा था, बड़ी क्वालिटियाँ चल रही होती हैं उसके अंदर ना डायमंड की। तो इसलिए जो है, यानी कि आपसे मैंने पूछने का मकसद ये था कि अगर वो जो जाल वाला डायमंड है जो सस्ता वाला होता है,
वो भी डायमंड ही होता है बेसिकली, डायमंड ही होता है। तो वो भी पहन सकते हैं, उसका भी असर उतना ही होगा? नहीं गुलजार भाई, असर में फर्क होता है ना। फर्क देखिए होता है। एक चीज महंगी है, हाँ। वो अच्छी क्वालिटी की है, उसका तरीका, उसका काम करने का वो कुछ और होगा, बस। उसकी सिलेक्शन कुछ बस और यही होगी, मैं पूछना चाह रहा था, उसकी तासीर कुछ और जी होगी। जी। तो हमारे पास कॉलर है जरीना फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। सलाम, वालेकुम सलाम जी कैसी हैं आप, खैरियत से हैं जी। जरीना? मैं ये पूछना चाह रही थी, मेरे शौहर की बीमार रहते हैं जी ठीक है, आपके शौहर का बहुत नाम? ज्यादा तबीयत। जी मेरे शौहर बहुत तबीयत खराब रहती है, नहीं, बीमार बहुत रहते हैं। उनका नाम बता दिए। अब्दुल रहीम। अब्दुल रहीम। उनकी वालदा का जी। नाम? जी उनकी वालदा का नाम? आयशा। 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 डेट ऑफ बर्थ याद है आपको? जी नहीं, वो याद नहीं है मेरे को। अच्छा ठीक है। अच्छा, मालूम क्या करना है इनके बारे में? मालूम क्या करना है, तबीयत खराब रहती है उनकी? जी हर वक्त बीमार बहुत रहते हैं, बहुत ज्यादा वक्त बीमार रहते हैं। ठीक है ना, उनको जरा आप काम में किसी चीज में जी दिल नहीं लगता उनका, किसी चीज में नमाज नहीं पढ़ते, नमाज नहीं पढ़ी जाती, हाँ कोई हर चीज से वो परेशान रहते हैं बहुत नहीं, ज्यादा। आप भी थोड़ा सा उनको प्यार व्यार दें ना, थोड़ा उनसे मोहब्बत की बातें करें उनसे जरा। जी जी। आप उनको टेंशन देंगी तो जाहिर बात है बीमार हो जाएंगे ना बेचारे। जी नहीं, मैंने तो बहुत कुछ कर लिया उनके लिए, पूरी जिंदगी गुजार दी मैंने उनके साथ। बस सुबह सुबह उठ के कोई अच्छा सा गाना सुना दिया करें उनको, ठीक है? गाने नहीं सुनते, वो नाते सुनते हैं। नाते Very अच्छी सी good, कोई very नात good. सुना दें, ठीक है? तो इंशाल्लाह जी, बताते हैं आपको, ठीक है? सुनते रहे जी। आप टीवी की तरफ चले, बता रहे हैं जी। अच्छा, अब्दुल रहीम भाई का इनको जो है डेट ऑफ बर्थ तो मालूम नहीं है, हाँ। नाम से इनका हाँ। कैलकुलेट किया है। हाँ। एरीज इनका स्टार है, जिसको हम उर्दू में बुर्ज हमल बोलते हैं, ठीक है। और स्यारा जो इनका है मरीख है। यहाँ पर जो इनकी पोजीशन नज़र आ रही है जायचे में, इनकी तकरीबन 4 घरों की पोजीशनें बहुत ज़्यादा वीक नज़र आ रही हैं। इनकी 5th हाउस की पोजीशन, 6th हाउस की पोजीशन, 8th हाउस और इसके अलावा 9th हाउस। सेहत के हवाले से सवाल था, तो सेहत के हवाले से तो पोजीशन वाकई बहुत ज़्यादा इनकी जो है प्रॉब्लम में नज़र आ रही है। या प्रॉब्लम में इसलिए कह रहा हूँ, आप ट्रीटमेंट भी करवा रहे होंगे इनका मेडिकल, इलाज भी हो रहा है, मेडिसिन भी ये ले रहे होंगे, मगर उसके बावजूद जो हमें प्रॉपर तरीके से फ़ायदा होना चाहिए, फ़र्क पड़ना चाहिए, वो चीज़ें मैं समझता हूँ कि नहीं हो रही होंगी इनके साथ। एरीज इनका स्टार है, मरीख इनका स्यारा है। याकूत स्टोन को 9 to 10 कैरेट में वेयर करें, इससे आपके स्यारे मरीख की पोजीशन भी मजबूत होगी। और ये स्टोन वेयर करने से आपकी, जब ये आपको अपनी फिंगर के साथ ये टच होगा, आपकी जो खून की सर्कुलेशन है उसको कंट्रोल करेगा। अच्छा। जब खून की सर्कुलेशन को कंट्रोल करेगा तो बहुत सारी चीज़ें, दिल की पोजीशन मजबूत होगी, दिमाग की पोजीशन भी मजबूत होगी, और इसके अलावा मैं समझता हूँ कि ओवरऑल आपके लिए बेहतरीन होगा ये। और लेकिन साथ साथ आप जो है सूरह यासीन पढ़कर पानी पे दम करें रोज़ाना, उसका पानी आप पिएं, और वाइट कलर का सदका ज़्यादा से ज़्यादा करें। और इसके साथ साथ सूरह बकरा के आखिरी रुकू जो हैं, 2 आखिरी रुकू, उनकी तिलावत करें, क्योंकि यहाँ पर कुछ रुकावटें इस तरह की नज़र आ रही हैं जो कि बंद हो गई, यानी बंदिश की चीज़ें मतलब बनती हुई दिखाई दे रही हैं बहुत ज़्यादा। तो उसके लिए सूरह बकरा के आखिरी 2 रुकू 3 मरतबा बाद नमाज इशा पढ़ें, ताकि उससे आपको मैं समझता हूँ कि जहनी सुकून भी मिलेगा। जब पानी आप पिएंगे तो उस बॉडी के अंदर भी आपकी पोजीशन को काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, और जो सदका आप करेंगे उससे जो बीमार परेशानियाँ या फिर कोई दर्द वगैरह की चीज़ें ये होती हैं, मुसीबतें परेशानियाँ टल रही होती हैं, हमें पता नहीं चलता, हमारी बहुत सारी चीज़ों को वो सदका कंट्रोल कर रहा होता है। और जो हम वज़ाइफ करते हैं उससे हमें ज़हनी तौर पे सुकून मिलता है, जिस्मानी तौर पे भी फ़ायदा होता है, और ओवरऑल मैं समझता हूँ कि बेहतर रहता है। एरीज़ आपका स्टार है, मरीख आपकी स्यारे की पोजीशन बहुत कमज़ोर है। 9 to 10 कैरेट में आप याकूत वेयर करें, इससे आपको बहुत ज़्यादा आपके, मैं समझता हूँ कि स्टार की जो पोजीशन यहाँ पे 4 मैंने घर आपको बताए हैं कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं आपके लिए, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो सेहत के हवाले से आपको हो रही है। तो याकूत स्टोन ज़रूर वेयर करें, सूरह यासीन का पानी ज़रूर 41 डेज़ तक इसको आप रोज़ाना पानी पे दम करके उसका पानी पिएं, और साथ में जो मैंने वज़ाइफ आपको बताए हैं वो आप 41 डेज़ तक कंटिन्यू करें, उसके बाद भी कंटिन्यू रख सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। मैं समझता हूँ कि अब्दुल रहीम साहब को बहुत फ़ायदा होगा, बेहतर होगा। लेकिन साथ में जो मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है, ऐसा ना हो कि उसको ख़त्म कर दें, वो भी आप साथ साथ जारी रखें। और जो रेमेडी मैंने बताई अब्दुल रहीम साहब, उस पर भी ज़रूर अमल कीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला
बहुत जल्द इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि बेहतरी महसूस करेंगे। जी ठीक है। याकूत तो वही होता है ना, रूबी जिसको कहते हैं। जी, इंग्लिश में रूबी कहते हैं हाँ। और उर्दू में इसको रेड कलर का जो पत्थर होता रेड कलर का, थोड़ा सा मैरून मैरून और रेड, हाँ, मिक्स मिक्स हुआ होकर हुआ, शेड आ रहा होता है। जी, जी, जी। तो ये याकूत बिल्कुल वही है ठीक गुलजार ठीक साहब, ठीक बिल्कुल। ठीक। अच्छा, कितने कैरेट में इनको वेयर करना है? 9 to 10 कैरेट में वेयर करें। ठीक ठीक ठीक। और उसके बाद तकरीबन ये कोई 11 to 12 कैरेट चांदी में वेयर करेंगे। उसके बाद वेयर करने के बाद मैंने बताया कि जब ये फिंगर से टच होगा, हाँ हाँ हाँ, खून की सर्कुलेशन को कंट्रोल करेगा, दिल दिमाग की पोजीशन जो वीक हो रही होती है उसको भी मजबूत करेगा। ठीक, ठीक, तो जिस्मानी तौर पे भी फायदा होगा, अंदरूनी तौर पे भी होगा, बैरूनी तौर के ऊपर भी इसका फायदा होगा। लेकिन सिर्फ स्टोन नहीं गुलजार भाई, मैं हमेशा अपने व्यूवर से कहता हूँ कि स्टोन तो आपके स्टार की पोजीशन के हवाले से बेहतर है, लेकिन साथ साथ जो चीजें मैं आपको बताता हूँ कि सदका लाजमी करें, लाजमी करें आपका सदका। मैं व्हाइट रंग का जो बताता हूँ, ब्लैक रंग का बताता हूँ, रेड रंग का बताता हूँ, ये आपके स्टार की पोजीशन के हवाले से जो बेहतरीन कलर होता है आपका, जो वो मैं आपको बताता हूँ। और साथ में जो वज़ाइफ मैं आपको कहता हूँ कि ये आप पढ़ें। देखें, इसमें हमें रूहानियत, हमें जिस्मानी तौर पे भी सुकून मिलता है, हमें दिली दिमागी तौर पे भी सुकून मिलता है। वैसी नमाज पढ़ते हैं, हमें पढ़ के एक अलग सी खुशी सी मिलती है ना, सुकून सा मिलता है। तो इससे हमें नहीं, हमें शफा है, हमें इलाज हो रहा होता है ये। तो ये वज़ाइफ लाजमी इन तीनों चीज़ों के ऊपर अमल करें ताकि प्रॉपर तरीके से फ़ायदा हो। अगर आप स्टोन वेयर करते हैं या सदका नहीं करते, या सदका कर रहे हैं स्टोन नहीं वेयर कर रहे, वज़ाइफ नहीं कर रहे, तो मैं नहीं समझता कि प्रॉपर तरीके से जो चीज़ें होनी चाहिए चंद अरसे में बेहतर होनी चाहिए वो बेहतर नहीं हो रही होती हैं। फिर उसके बाद फिर हम मायूसी वाली कैफियत बनती है ना कि यार हम तो ये भी किया, हम वो भी किया, मगर हमें नहीं पता कि हमने कहीं ना कहीं कुछ गलती की है, कुछ हमने काम को कंप्लीट नहीं किया जिसकी वजह से हमें प्रॉपर फायदा नहीं हुआ। जिस तरह से एक डॉक्टर इलाज करता है, बैरूनी इलाज जिसको हम कहते हैं, दवाई दे दी, मेडिसिन दे दी, इस तरह से जो अभी जो चीज़ें बताई जा रही हैं आपको, ये अंदर से रूहानी जिसको कहते हैं ना, अंदर से इलाज है ये। जी, क्या ख्याल है? ऐसे ही है ना? आपने गुलजार भाई पुराने सुना होगा पत्थर से इलाज। हाँ हाँ बिल्कुल, एक जमाना बिल्कुल, था। बिल्कुल, तो हाँ। देखें, पत्थरों से इलाज होता है। जब आप सूरह रहमान आयत नंबर 22, अल्लाह ताला ने स्टोन को अपने नेमतों में शुमार करते हुए जिक्र किया है। तो फिर कुछ बुक्स भी हैं, जब आप उनको पढ़ें ना तो आपको पता चलता है कि यार वाकई स्टोन हमारी ज़िंदगी में कितने कारआमद होते हैं, ये जानदार होते हैं, ये असरअंदाज होते हैं, ये बेअसर नहीं होते हैं। तो इनसे वाकई इसका फ़ायदा होता है। सही बात है, बिल्कुल। और यानी कि बादशाहों, राजा महाराजाओं के ज़माने से चला आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। उनके जो अपने वो होते थे जोशी जिसको कहते हैं जी, तो वो भी इन चीज़ों के बारे में बताया करते थे। हमारे हजरत अली रजी अल्लाह ताला उन्होंने बेहतरीन स्टोन पहना हुआ था। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्टोन वेयर करते थे। तो हमारे जो सहाबा कराम है ये स्टोन वेयर करते थे उस टाइम से। ये तो स्टोन का हमारी ज़िंदगी पे, हमारे स्टार के ऊपर असर अंदाज होते हैं। तो ये चीज़ मैं बताता रहता हूँ अपने व्यूवर्स को कि कुछ लोग समझते हैं कि यार स्टोन नहीं पहनते, हम ये कर लेते हैं, हम वो बस जो रिजवान भाई ने सदका बताया है या वज़ाइफ बताए हैं हम वो कर लेते हैं। स्टोन खैर है, चलो वो पैसे खर्च हो रहे हैं, थोड़ा हालात बेहतर हो जाएंगे तो कर लेंगे। तो मैं ये एडवाइस दूंगा कि रेमेडी मुकम्मल करें। ठीक है, कभी थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है, उस टाइम पोजीशन इतनी बेहतर नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि स्टोन भी वेयर करें और मुकम्मल रेमेडी को फॉलो करें ताकि जल्दी और बेहतर आपको जो है ना इसका रिजल्ट हासिल हो सके। और अगर फिर भी आपको रिजल्ट नहीं मिलता, आप दोबारा मुझसे रब्ता करें, मैं आपको बताऊंगा कि क्या वजूहात हैं या आपने क्या मतलब किया है या क्या उसमें जो वजह है, आपने प्रॉपर तरीके से अगर किया भी है तो नहीं आपको रिजल्ट मिला, तो मैं आपको बताऊंगा। और इंशाअल्लाह ताला बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो लाइव नहीं हम बता सकते टाइम की कमी की वजह से, तो वो चीज़ें भी हम आप नंबर पे कॉल करें तो बिल्कुल नंबर चल रहे हैं और प्रोग्राम के बाद भी चल रहे होंगे, यानी कि रिजवान साहब नहीं भी होंगे तो उनके नंबर चल रहे होंगे, तो उस पर आप रब्ता करके डिटेल में जो चीज़ें आपको समझ में नहीं भी आई हैं ना, बहुत सारी चीज़ें उसके ऊपर भी आप बात कर सकते हैं। रिजवान साहब बहुत शुक्रिया आप आए और आज का बहुत सारे लोगों का फ़ायदा पहुँचा और इंशाल्लाह इस तरह से ज़िंदगी रही तो फिर अगले जुमे को फिर मुलाकात रहेगी। जब तक के लिए आप जो है नंबर्स पर रब्ता करके अपने बारे में डिटेल मालूम करें। और टाइम हो गया ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार चटपटी मसूर की दाल जो है वो हम तैयार कर रहे हैं और इसके बारे में बात करेंगे। और आपकी कॉल्स सारी ऑन हैं। आज जो भी सवाल आपके जहन में आए वो पूछ सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं और आपके सवालात के जवाबात भी देते हैं। ठीक है, तो अपने सवालात जो भी है आपके जहन में उसके बारे में आप पूछ सकते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं दाल को। पहले हम 2 दालें लिए हमने, इसको पहले पकने के लिए एक तरफ हम छोड़ देंगे, साथ में फिर इसका एक मसाला जो है वो हम तैयार करेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त लजीज मसाला बन जाएगा और फिर उसको हमने इसमें ऐड कर देना है। ठीक है, चलते हैं। और सबसे पहले हमने लेना है दाल। 2 दालें हैं, मसूर की दाल है और साथ में मूंग की दाल। ठीक है जी, ये 2 दालें और इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दें और इसमें आप थोड़ा सा सिर्फ नमक ऐड कर दें इसके अंदर। ठीक है, और इसके साथ आपने दोनों दालों के अंदर थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया ताकि सारी दालें अच्छी तरह से चली जाएं। ठीक है जी, ये आ गया दालें। अब इसके बाद हम शुरू कर रहे हैं अपने, जब तक ये मिक्स हो रही हैं दोनों दालें नमक के साथ बन रही हैं, तो इसका एक जो मसाला है वो तैयार करने जाएंगे। और इसके लिए क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए होंगी। सबसे पहले हमने अदरक और लाल मिर्च, इसका हमने एक पेस्ट बना के रखा हुआ है। ठीक है, तकरीबन 2 से 3 इंच का टुकड़ा अदरक का ले लिया हमने और साथ में लाल मिर्चें जो गोल वाली होती हैं वो 8 से 10 जो है ना वो ले ली। ठीक है, और ये आपके सामने वहाँ रखी हुई नज़र भी आ रही होंगी, जो हम बघार में भी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, साबुत वाली गोल वाली जो लाल मिर्चें होती हैं, इन दोनों को मिक्स करके इसका एक पेस्ट बना लिया। साथ में कुछ साबुत गरम मसाले हैं जिसमें लौंग है, दालचीनी है, ज़ीरा है, लहसुन इसके अंदर चॉप है और इसके साथ हरी मिर्चें हैं बहुत सारी, और ये भी हम इसमें इस्तेमाल करेंगे और इसको अलग से इसका एक मसाला सा बनाएंगे। फिर इन दोनों चीज़ों को आपस में जो हमने मिक्स करना है, तो टेस्ट के हिसाब से और बहुत सारे जो फ़ायदे हैं उसके बारे में मैंने आप लोगों को बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा होता हूँ। तो आज मैं आपको ये जो मसूर की दाल है ख़ास तौर पर, इसको आप जितना ज़्यादा पतली दाल यानी कि जो पानी वाली टाइप की दाल है ना, वो अगर आप बनाकर इस्तेमाल करते हैं तो ये बेतहाशा फ़ायदेमंद होता है वज़न कम करने के लिए। ठीक है, और आप देखते होंगे बहुत सारे ममालिक में, बर्मा हो गया, बांग्लादेश हो गया, और भी बहुत सारे ममालिक के अंदर ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं मसूर की दाल का। और जितनी पतली दाल बनी हुई होगी उतना ज़्यादा ये आपके वज़न को कम करती है। इसका एक बहुत मशहूर टोटका भी है जो इस्तेमाल होता है वज़न कम करने के लिए। उसके अंदर 2 खाने के चम्मच मसूर की दाल को धोकर रात को 1 गिलास पानी में भिगो दें, सुबह उसका पानी पी लें और उस दाल को खा लें। ठीक है, चबा चबा कर। तो और आधे या पौने घंटे के बाद आपने नाश्ता करना है। आप देखिएगा बहुत तेज़ी के साथ इससे वज़न कम होता है। जो लोग बहुत सारी रेमेडी इस्तेमाल करते हैं और उनकी सेहत अच्छी नहीं रहती और वो उनको हज़म नहीं हो रहा होता वज़न कम करने वाला टोटका, तो ये वाला जो मसूर की दाल वाला है, इसको ज़रूर आजमा के देखिएगा, आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। हमारे पास कॉलर है जाहिद फ्रॉम गुजरावाला। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी जाहिद सर क्या हाल है, ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बोलें। सर मैंने आपको बताना था, काम के बारे में आपने बताना था। जी जी बताइए। जी मैं काम करता हूँ लेकिन मेरा भी दिल नहीं इतना करता काम करने को, बिल्कुल भी काम जो है ना नहीं होता। नहीं होता तो आपसे? हाँ जी, सिलाई का काम करता हूँ, मेरी खुद अपनी शॉप है। ठीक है, तो जो काम कर लेता हूँ तो वो चला भी जाता है, लेकिन मुझे पैसे का बिल्कुल भी नहीं पता चलता है। अच्छा। जैसे आते हुए पता चलता है, जाते हुए मुझे पता नहीं चलता। अच्छा ठीक है। आपकी उम्र कितनी है? जी मेरी उम्र है 23 साल। 23 साल, ठीक है जी। तो आपको ज़हनी कोई टेंशन, कोई डिप्रेशन, कोई घर का मसला, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है? नहीं सर, कोई ऐसी चीज नहीं है। फिर बस ठीक है, सिर्फ काम में दिल नहीं लग रहा आपका? जी।
ठीक है, इसकी कोई वजह तो नहीं है, या आपको काम, नहीं। आपके काम पसंद है आपको अपना वाला? जी बहुत पसंद है, मेरे दिल की यही ख्वाहिश थी सिलाई का काम, और ये अच्छा। मैंने पूरा किया, और अपनी शॉप को मेरे 5 साल हो गए हैं। अच्छा ठीक है, तो जी यानी कि फिर भी आपके अपने पसंद का काम होने के बावजूद आपको मज़ा नहीं आ रहा काम करने में? जी ठीक है, ठीक है, चलें आप टीवी की तरफ चलें, मैं बताता हूँ। ठीक है, ठीक है, हम यहाँ पर ब्रेक लेने जा रहे हैं, और ब्रेक के बाद इस बात को गौर से सुनिएगा जो मैं बताने जा रहा हूँ। आपने कहीं जाना नहीं है, टीवी के पास ही रहना है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार हमारे जो दाल है वो तैयार हो रही है। अभी एक हमारे पास कॉलर थे जिन्होंने कहा कि मेरा दिल जो है अपने हालांकि पसंदीदा काम है उसमें भी नहीं लग रहा। तो इस टाइप की जब भी कभी कोई कैफियत हो तो मैंने अपने बुज़ुर्गों से जो सुना है वो चीज़ आपके साथ शेयर कर देता हूँ, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप भी उसको अमल करें और उसके ऊपर जो है ना ज़रूर आपको उसका फ़ायदा होगा। सदका किया करें, जब भी आप घर से निकलें एक ख़ास चीज़ तय कर लें, यार इतने ज़रूरी नहीं सदका 1 रुपये का हो 1 लाख का हो, एक ही बात है। ठीक है, जो भी आपने हैसियत है उसके हिसाब से रोज़ाना का एक मामूल बना लें, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर ये करेंगे और तो इंशाल्लाह इसका आपको फ़ायदा होगा। इस तरह की चीज़ें इंसान की ज़िंदगी में आती हैं, और ये चीज़ ऐसी है, सदका जो है वो इंसान के बड़े से बड़े मसले को जो है ना वो हल कर देता है, और बहुत बड़े जो बड़े बड़े मसले होते हैं ना उनको उसको जो है ना आपकी ज़िंदगी में से बहुत सारी मुश्किलात को आसान कर देता है। इंशाल्लाह इसको आप करके देखिएगा, आपको उसका बहुत फ़ायदा होगा। यहाँ पर दाल जो है हमारी दोनों दालें अच्छी तरह से पक रही हैं। साथ में जो है इसका मसाला मैं तैयार करने जा रहा हूँ। दालचीनी ले ली है मैंने, इसके अंदर लौंग डाल दिया है मैंने, और साथ में लहसुन चॉप। ठीक है, लहसुन चॉप डाला है और दालचीनी और लौंग। ठीक है, ये पहले हमने ऑयल में डाला, और डालने के बाद इसमें मैंने हरी मिर्चें ऐड कर दी। ठीक है, साबुत, और मैंने डाल दिया ज़ीरा, और इसके साथ ये मेरे पास अदरक और लाल मिर्चों का जो है ना पेस्ट वो भी मैंने ऐड कर दिया। बहुत ही अच्छा सा एक मसाला जो है ना ये, और इसका कलर इतना खूबसूरत बनता है कि अभी आपको दिखाएं, ओ कैमरे में ये देखें, हरा हरा भी हो रहा है, लाल लाल सा भी है इसका कलर। ये 2 किस्म के कलर आपस में मिक्स होकर जो है ना, और खुशबू भी उसी हिसाब की खुशबू है इसके अंदर। ठीक है, तो ये हमने इसमें शामिल कर दिया। नमक मैंने दाल में पहले भी डाला हुआ थोड़ा, ताकि दाल के बेस के अंदर जो है ना नमक चला जाए, और उसके बाद यहाँ से फिर मैं थोड़ा सा नमक इसमें भी ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, दोनों को मसालों को मिक्स कर दिया। मसाले अच्छा, लेकिन कच्चा मसाला कच्चा नहीं रहना चाहिए। ठीक है, पक जाना चाहिए। तो यहाँ पर उसी के साथ साथ दाल भी मेरी जो है ना फाइनली मिक्स हो रही है, और अच्छी तरह से इसको हमने दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेना है। उसके बाद मैंने यहाँ से ये दाल है इसको इसमें शामिल कर देना है, मसाले को। ठीक है, चलें जी, दाल आ गई। बल्कि कभी कभार कहते हैं ना मसाला ज़ाया नहीं करना चाहिए, तो ये थोड़ा सा दाल का इसमें वापस, मेरी आदत है कि मैं मसाले को ज़ाया नहीं करता हूँ, तो इस मसाले को वापस इसी में टर्न कर दिया। हमारे पास कॉलर है सादिया फ्रॉम ओकाड़ा। अस्सलाम वालेकुम। ओ सादिया, दोबारा से ट्राई कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर ये देखें मसाला हमने इसमें ऐड कर दिया दाल के अंदर, दोनों चीज़ें बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है इसकी, और इसको साथ में मसाले के साथ भी पककर। अच्छा, इसमें 2 ऑप्शन हैं आपके पास। एक तो ये कि इस दाल को आप थोड़ा गाढ़ा भी बना सकते हैं, और इस दाल को थोड़ा सा पतला ही बना सकते हैं। मैं आपको फ़ायदे की बात बता रहा था कि वज़न कम करने के लिए जो बेहतरीन रेमेडी इसकी मैंने आपको बताई है, इंशाल्लाह इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। 2 खाने के चम्मच मसूर की दाल धोकर रात को 1 गिलास पानी में भिगो लिया, सुबह आपने निहार मुँह उसको
दाल खा ली और वो पानी आपने पी लिया, तो इंशाल्लाह देखिएगा बहुत तेज़ी के साथ इसका वज़न कम होता है और बड़ा इफ़ेक्टेड है ये। और वैसे भी अगर आपने ज़िंदगी के आम ज़िंदगी के मामूल के अंदर रोज़ाना सूप की तरह दाल को सूप की तरह बना के, मसूर की दाल को सूप की तरह बना के, जितना पतला उसको प्याले में जैसे हम पीते हैं ना सूप, उस तरह से आप इस्तेमाल करें, इससे बहुत फ़ायदा होता है इसका, वज़न के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। हमारे पास कॉलर है आसमा अटक से। जी अस्सलाम वालेकुम आसमा। जी वालेकुम अस्सलाम। जी। गुलजार भाई कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी। गुलजार भाई मैं एक मसले के बारे में पूछना था कि मुझे पेट में रसोलियाँ हो गई हैं, अच्छा पानी की और चर्बी की मिक्स। ठीक है, ठीक है। तो उसके बारे में कुछ बता दें और उसके साथ ये बताइएगा ज़रूर कि जो मेडिसिन मैं लूँ, ये आप जो रेकमेंड करेंगे, उसका उसकी कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा? अच्छा ठीक है, समझ गया और मैं। प्लीज़ मुझे अपना नंबर भी मुझे दे ठीक है, आप होल्ड पर रहिएगा, नंबर ले लीजिएगा, यहीं आपको मिल जाएगा। ठीक है, अभी आप फ़ोन बंद मत कीजिएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। तो टीवी की तरफ आप चले जाएं, मैं इंशाल्लाह आपको बताता हूँ। एक सबसे बेहतरीन चीज़ जो मैं अक्सर लोगों को बताता हूँ और बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ होती है, वो है एक जड़ी बूटी आती है, वो आप ले लें, उसको साफ़ करवा के इसका पाउडर बनवा लें, डॉक्टर से जहाँ से लेंगे आप, हकीम से, जिस पंसारी की दुकान से, उससे लेकर उसको साफ़ करवा के पाउडर बना लें। और वहीं पर आपको जो है ना खाली कैप्सूल भी मिल जाएंगे 500 mg के, वो ले लें, उसको भर लें खाली कैप्सूल में, उसका पाउडर बन खोड़ का। ठीक है, और उसको सुबह नाश्ते के आधे घंटे बाद, रात खाने के आधे घंटे बाद, दोनों टाइम लें और इंशाल्लाह 3 महीने तक लगातार लें और इंशाल्लाह इसका फ़ायदा है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और बहुत अच्छा, किसी का जो ब्लड प्रेशर जिन लोगों का ज़्यादा होता है उसको थोड़ा सा ये प्रॉब्लम करता है, लेकिन ये कि अगर ब्लड प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं है और कोई मेडिसिन आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर तो कोई मज़ाका नहीं है, इंशाल्लाह इसका फ़ायदा ही होगा, आपको नुकसान नहीं है। ठीक है, इंशाल्लाह इसको कोशिश कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, इसका आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है जी, यहाँ पर हम इसका बघार दाल का जो है वो तैयार करने जा रहे हैं। यह मैंने ले लिया ऑयल, और 2 चीज़ें ऐसी हैं, ज़ीरा और लाल मिर्च, इसका हम बघार बनाएंगे जो हमारे दाल के लिए जो है ना काम आएगा। और इसको गोठा भी, वैसे अक्सर जो दाल हम बनाते हैं उसके अंदर गोठा भी लगाया जाता है, तो वो भी आप लगा सकते हैं, गोठे वाली दाल भी बना सकते हैं इसको। ठीक है जी, हमारे पास बघार का सामान जो है वो तैयार हो रहा है और टाइम हो गया ब्रेक का। छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। इसमें कड़ाकेदार जो है ना तड़का लग चुका है और बहुत ही ज़बरदस्त दाल बनी है ये, और इतनी अच्छी खुशबू है कि इस वक्त मेरे पूरे किचन में जो है ना, तड़का एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दाल के लिए। भले वो लहसुन का तड़का हो, प्याज का तड़का हो, ज़रूरी नहीं कि कोई एक ही किस्म का तड़का हो, या आज का तड़का हो हमारे शो का नाम, तो तड़का तड़का होता है। और हर तरह का तड़का जो है ना अपने दाल के हिसाब से आप लगाएं तो उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा सा आता है। सादा, बिल्कुल ही सादा, असली घी अगर किसी को पसंद है तो उसका तड़का जो है ना माश की दाल के ऊपर, सादे घी का, तो वो भी अगर आप लगाते हैं तो वो भी बहुत ही ज़बरदस्त उसका टेस्ट देता है। तो इसी तरह से दाल को चॉइस करके अपने अपने स्टाइल के जो है ना तड़के आप बनाकर उसमें लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इसका। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि दाल कहते हैं कि अच्छी बनी हुई हो तो मुर्ग़े मुसल्लम से भी बेहतर होती है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। और दूसरी चीज़ ये कि जो भी चीज़ें आपको बताई गई हैं, रेमेडी बताई जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बताई जाती हैं, तो उसको प्लीज़ उसी तरह से फॉलो करें ताकि उसका कोई फ़ायदा आपको हो सके। वज़न, चीज़ें, टाइमिंग, हर चीज़ का एक आपके सेहत के हिसाब से, आपकी बॉडी के हिसाब से चीज़ें होती हैं, तो उसको उसी तरह से इस्तेमाल करें और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तो ये थी आज की हमारी रेसिपी और प्रोग्राम। आज का प्रोग्राम हमारा जो है वो हर रोज़
जैसे प्रोग्राम चलता है रात को रिपीट भी होता है, यानी कि आज का प्रोग्राम रात 1 बजे, आज रात 1 बजे रिपीट होगा और सुबह 10 बजे, यानी कि कल सुबह 10 बजे भी रिपीट होगा। 2 टाइम रिपीट होता है, तो कोई भी चीज़ आपसे मिस हो गई हो तो आप उसको दोबारा से देख सकते हैं। और हाँ, जाते जाते अपने जो है ना जल्दी जल्दी से अपने एंट्री करवाएं। और मंडे के दिन मैं चाहूँगा कि कोई हमारे साथ अच्छा सा शेफ़ हो जो अपने घर में कुकिंग करता हो, घर का शेफ़ हो, ठीक है, जो घर में मज़े मज़े के खाने बनाते हैं आप लोग, तो आप हमारे पास आ सकते हैं। मंडे के दिन हम जो नए लोग हैं जो कुकिंग करते हैं अपने घर में सीक्रेट बनाते हैं, बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ बनाते हैं, तो एक दिन हमने रखा है मंडे का दिन, ताकि मेरे साथ मिलकर आप यहाँ पर मेरे शो में जो है मज़े मज़े के खाने बनाएं। तो नंबर हमारा जो है वो चल रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, तो उसको नोट कर लीजिएगा और फ़ोन करके सारी डिटेल बता दीजिएगा ताकि आपको बुलाया जा सके। ये थी आज का शो हमारा, और बहुत उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, चाओ।